तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भारतीय ड्राइवरों को लेकर मोदी सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारतीय ड्राइवरों का चालान काटने का दिया आदेश, मोदी की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पठान फिल्म रिलीज से पहले ही हुई सुपरहिट। पठान फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमा लिए 100 करोड़ रुपए, अंध भक्तों को बड़ा झटका। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी के भाई की कार का हुआ एक्सीडेंट, परिवार के कई सदस्य घायल, अस्पताल में भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया भगवान राम, तो भाजपा को लगी मिर्ची, किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता, कहा अमित शाह और स्मृति ईरानी को भी लेकर आए साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी मुश्किलें, विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन कर सकते हैं सीपीएम और कांग्रेस, भाजपा को लग सकता है त्रिपुरा में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने हरियाणा में खोला मोर्चा, करनाल में किसानों की महापंचायत, 29 दिसंबर को भाजपा विधायकों के घर के बाहर किसान देंगे धरना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारतीय ड्राइवरों का चालान काटने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने मोदी सरकार को एक बार फिर से प्रवासी ड्राइवरों को लेकर बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब में गाड़ी चलाने वाले भारतीय ड्राइवरों का चालान काटने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये कार्रवाई सबसे पहले सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ की है और किसी अन्य देश के खिलाफ अभी तक ये कार्रवाई नहीं की है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने नए साल के मौके पर ऐलान किया है कि जो सऊदी अरब में भारत के प्रवासी मजदूर यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं और वह अपनी गाड़ी में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाएंगे तो उनका चालान काटा जाएगा। चालान की राशि 1000 से 2 रियाल होगी, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब में भारतीयों को नौकरी से निकालने का भी सऊदी अरब की सरकार ने ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार मोदी सरकार के खिलाफ सऊदी अरब कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पठान का विरोध करने वालों को लगा बड़ा झटका। रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कमाए 100 करोड़ रुपए, हुई सुपरहिट। दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का इस समय देश में हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के कई नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन विरोध करने वालों को शाहरुख खान ने आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म रिलीज से पहले पठान ने 100 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की है और शाहरुख खान की फिल्म रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो गई है, जिससे अंध भक्तों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रिलीज से पहले ही शाहरुख खान ने पठान फिल्म को OTT पर भेज दिया है। अमेजॉन प्राइम ने इससे 100 करोड़ रुपए की खरीदा है। दरअसल आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और 100 करोड़ रुपए इस समय अक्षय कुमार सहित अन्य हीरो की फिल्म थिएटर में नहीं कमा पा रही है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ रुपए का अमेजॉन ने खरीदा है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी अंध भक्तों को लगी तो अंध भक्तों को बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म रिलीज से पहले ही हिट हो गई है और 100 करोड़ रुपए उसने रिलीज से पहले ही कमा लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के भाई की कार का हुआ एक्सीडेंट, परिवार के कई सदस्य घायल। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार आज दोपहर कर्नाटक के मैसूर में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मोदी समेत परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए हैं। डिवाइडर पर टकराने के कारण हादसे का कार शिकार हुई है। सभी घायलों को मैसूर के JS अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ मर्सिडीज बेंज कार से बंदीपुरा जा रहे थे। रास्ते में तकरीबन 2 बजे कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के समय प्रहलाद मोदी का काफिला भी उनके साथ यात्रा कर रहा था। मौके से मिले विजुअल्स में कार के अगले हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कार के बोनट का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। वहीं प्रहलाद मोदी जो मोदी के भाई हैं उनको भी काफी चोट आई है और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी घायल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया भगवान राम, अंध भक्तों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद देश में हो गया है। खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि ANI के मुताबिक खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती हैं। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसा ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं, अब खड़ाऊ आ गए तो राम जी भी आएंगे।
खुर्शीद ने कहा है कि राहुल गांधी एक योगी की तपस्या की तरह अपने मिशन पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सुपर वुमैन है, जबकि हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं। वह अपनी भारत जोड़ो यात्रा में हाफ टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। वह एक योगी की तरह है जो अपनी तपस्या पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, भाजपा ने इनके बयान का विरोध भी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हमलों को लेकर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि इससे मन के सारे बेकार खत्म हो जाएंगे। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि सत्ता पक्ष को राहुल गांधी और यात्रा को लेकर झूठ फैलाओ और आधारहीन बातें करने के बजाय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो तो वह अपने साथ अमित शाह और स्मृति ईरानी को भी ले आए, जिससे पूरा देश इन नेताओं को देखे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन कर सकते हैं सीपीएम और कांग्रेस। जब दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की संभावना है। कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 दशक से अधिक समय तक राज्य पर शासन किया है। ऐसे में ये भाजपा के लिए मुश्किल की स्थिति हो सकती है। कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन सहित रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में सीपीएम के पदाधिकारियों की एक बैठक भी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों ने जानकारी दी है कि त्रिपुरा में भाजपा को झटका देने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर सकते हैं और दोनों ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में सपा कार्यालय के बाहर लगे ओपी राजभर की नो एंट्री के पोस्टर तो भड़क गए बेटे अरुण राजभर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सपा के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ओपी राजभर का सपा कार्यालय में प्रवेश बैन बताया गया है। इस पर ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि सपा गुंडों की पार्टी है, उनके ऑफिस में जाना ही कौन चाहता है। समाजवादी युवा जन सभा के नेता संतोष सिंह की तरफ से सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी का सपा कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल हुआ तो ओपी राजभर के बेटे इस पर भड़क गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओपी राजभर ने जो है समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, लेकिन अब ये दोनों ही नेताओं के बीच बुरी तरह से लड़ाई चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में किसानों ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। 29 दिसंबर को विधायकों के घर के बाहर धरना देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी विधायक और बीजेपी सरकार की मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के गन्ने की रेट कम तय करने से नाराज किसानों ने करनाल अनाज मंडी में महापंचायत की है। इसमें किसान संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने को लेकर रणनीति बनाई है, जिसके तहत किसान 29 दिसंबर को विधायकों के घर के बाहर धरना देंगे। सरकार से नाराज गन्ना किसानों ने करनाल अनाज मंडी में महापंचायत की। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार गन्ने के रेट नहीं बढ़ा रही है और लगातार गन्ने के रेट कम कर रही है, जिससे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और इसी उत्पीड़न को खत्म करने के लिए किसानों ने 29 दिसंबर को बीजेपी विधायकों के घर के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। ओबीसी के आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द, तत्काल चुनाव कराने का दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन निकाय चुनाव कराने का योगी सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चुनाव संबंध में सरकार द्वारा जारी गत 5 दिसंबर के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्णय ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है, यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि SC ST के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओबीसी समाज को ये बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है।